नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। 2 साल हो गए, 2 बरस बीत गए। समय की सुई तो टिक टिक करती चल ही रही है, लेकिन क्या इस बदलते वक्त ने कुछ बदला है? क्या देश की धड़कन, दिल वालों की दिल्ली में कुछ बदला है? क्या अब कोई दामिनी दरिंदों का शिकार नहीं होती? क्या अब कोई बस दिल्ली की लुटती असमत की साक्षी नहीं बनती? और अगर आज भी अपने भारत माँ की गलियों में बेटियां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, तो क्या हमने दामिनी की कुर्बानी से कुछ सीखा? क्या सियासी सोच में कुछ बदलाव आए? आखिर कब तक इसी तरह एक के बाद एक दामिनी दिल्ली में सुर्खियां बटोरती रहेंगी? ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के इतने बरस बीत जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदली लोगों की मानसिकता। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना भी रंगीन हो गया, लेकिन बेटियों के जिंदगी में रंग अधूरे ही रह गए, क्योंकि ना तो समाज की सोच बदली, ना ही उसका नजरिया। आसमान चूमती इमारतें, जगमगाती रोशनी के बीच मौजूद देश की शान इंडिया गेट। इसी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री का दफ्तर है और राष्ट्रपति का घर भी। दिल्ली में ही मौजूद है वो सरकार जो देश चलाती है। करोड़ों लोग बसते हैं यहाँ, लेकिन दिल्ली की इस भीड़ भरी दुनिया में बेटियां खुद को हमेशा तन्हा पाती हैं। 5 दिसंबर की सर्द रात में करीब 11 बजे दिल्ली में एक लड़की ने घर जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी। जब लड़की टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुई तो उसे तसल्ली हुई कि अब वो अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन 15 मिनट भी नहीं गुजरे कि टैक्सी का ड्राइवर हैवान बन गया। उसने उसके जिस्म के साथ उसकी आत्मा को भी छलनी कर दिया। लाखों लबों पर फिर इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है, वो इंसाफ जो अक्सर तर्क की कसौटियों पर कुचला जाता रहा है। लेकिन इस बार न तो बेटियों ने छोटे कपड़े पहने थे, न ही शराब भी थी। इस बार तो सुरक्षित माने जाने वाली कैब में सवार थी। 2 साल पहले की ही तो बात है, जब देश की संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लोग लड़कियों से ज्यादतियों के विरोध में सड़क पर उतर आए थे। लेकिन जब जब बेटियां खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं, उन पर बरसने लगती हैं तोहमतें, उन पर लगाई जाती हैं बंदिशें और उन पर ही लगाए जाते हैं इल्जाम। हाल ही की तो बात है जब रोहतक में छेड़खानी करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन इसको लेकर भी लड़कियों के कैरेक्टर पर ही सवाल उठ गए। उन पर पैसे लेने का झूठा इल्जाम लगाया गया, उन पर यह दबाव भी बनाया गया कि उन लड़कों से समझौता कर लें। आखिर बेटियों को ही क्यों दबाया जाता है? रेल हो या बस, सड़क हो या फिर कोई शहर, छेड़छाड़ का शिकार बनना तो जैसे बेटियों की नियति बन चुकी है। ये पुरुषवादी सोच आखिर कब बदलेगी? ये बंदिशों की बेड़ियां आखिर कब टूटेगी? समाज की नजरें ही नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड और मीडिया की खबरें भी गवाह है किस कदर सताई गई हैं बेटियां। लेकिन ये आंसू, ये जख्मी आत्मा न जाने क्यों किसी को नजर ही नहीं आती। आखिर ये देश अपनी बेटी को इतना सताता क्यों है? बेटी पूछ रही है कि आखिर ये देश ऐसा क्यों है? तो आज नजरिया में सवाल यही है कि क्या हम दामिनी को भूल गए हैं? सवाल बड़ा सीधा, आप अपना नजरिया हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ 3 मेहमान जो हैं जुड़ गए हैं चर्चा में। डॉक्टर राजपाल यादव जी हैं आम आदमी पार्टी से, गीता भारती जी हैं कांग्रेस से और राजबाला सिंह जी हैं बीजेपी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज मैं बहुत साफ कह दूं कि आज सियासी बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम उस घटना को याद कर रहे हैं जिसके बाद पूरा देश रोया था। आम आदमी पार्टी तो
कह सकते हैं उसके इंजन में स्ट्रेंथ आई थी उस घटना के बाद से, जब युवा जागा और युवाओं को ये शक्ति मानते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है, बड़ी सीधी सी बात है, क्या दिल्ली की सड़कें अब सुरक्षित हैं? क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि दिल्ली में अब और दामिनी कोई नहीं होती है? देखिए, पिछले 2 साल का जो ये वाक़या जो हुआ, उससे तो ये लगता है कि कोई हालात बदले नहीं है। देखिए, उसके बाद में जितने भी रेप के केसेस हैं वो डबल हुए, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं वो 4 गुना हुए। तो इस तरीके से हम ये देखें कि हम एक घटना तो होती है और एक बार हम उस उफान तक पहुंचते हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। लोग बदलाव की सोचते हैं, कोशिश भी करते हैं, परंतु धरातल के पे हम देखें तो कोई बदलाव हमें नजर नहीं आता है। गीता जी, आपकी सरकार थी उस वक्त, आपकी सरकार के जाने में एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो दामिनी रेप भी था, क्योंकि उसके बाद युवाओं का सड़कों पर उतरना, उसके बाद विरोध प्रदर्शन सब कुछ था। एक कारण ये भी था जब सरकार के खिलाफ एक मुहिम सी चल गई थी। अब आपको क्या लगता है कि बदलाव हुआ दिल्ली से कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से? सर, बदलाव कोई नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी, मैं दिल से बहुत ही गहराइयों से मैं एक तो श्रद्धांजलि देना चाहूँगी निर्भया जी को, क्योंकि उन दिनों में मेरी भी आंखों में आंसू आए थे जब उनके दोस्त की गवाही आ रही थी। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। सेल्फ डिफेंस भी उस टाइम काम नहीं करता जब लोगों की मानसिकता खराब हो जाती है। मैं तो ये चाहूंगी कि जितना तो सरकारी तंत्र जब फेल हो जाता है तब क्या होता है? सरकारी तंत्र फेल हो जाता है, मैंने भी देखा है, मानना है, लेकिन हमें सभी को मिलकर। रजवाला जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले दिल्ली की सड़कों पर आज भी बेटियां कितनी सुरक्षित है ये जानने के लिए हमारी टीम भी निकली थी। क्या कुछ देखा हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर एक शराबी 3 लड़कियों को छेड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह नज़र आई कि पुलिस जल्दी ही पहुंच गई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर नज़ारा क्या था जब हमारी टीम को ये देखने को मिला कि एक आदमी छेड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये शराबी है जो रात के 8 बजे मॉडल टाउन है दिल्ली में, वहाँ इन 3 बच्चियों को छेड़ रहा था। हालांकि अच्छी बात ये थी कि जैसे ही हमारी टीम पहुंची, जैसे ही हमने कुछ पूछने की कोशिश की, बच्चियों से बात कर रहे थे, 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर ही, ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं बताते हुए अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई थी। तो क्या ये बदलाव की ओर इशारा है? क्या जितनी लड़कियां हैं सब इसी तरह से सेफ हो जाती हैं, सबके साथ पुलिस इसी तरह से टाइम पे पहुंच जाती है, या पुलिस पर अब भी सवाल हैं? ये तस्वीरें हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे। राजबाला जी के पास चलेंगे। राजबाला जी, ये तस्वीरें आप देख रही हैं, क्या आपको लगता है कि इतनी ही लकी बाकी लड़कियां भी हैं दिल्ली में कि उन्हें कोई छेड़ता है, मीडिया की गाड़ी पहुंच जाती है छेड़ते वक्त ही और उसी वक्त पुलिस भी पहुंच जाती है 1.5-2 मिनट के अंदर? सभी लड़कियां इतनी लकी हैं क्या दिल्ली में? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 2 मिनट में ही पुलिस पहुंच गई थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि सब जगह लड़कियां या पुलिस इतनी जल्दी पहुंच सकती है। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा एक कांड हुआ और एक लड़की का बलात्कार हुआ, कैसे टैक्सी ड्राइवर ने। लेकिन एक प्रयास प्रशासन का, ठीक है, 2 साल में अभी भी वो क्रम जारी है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, रेप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 साल में निर्भया जी को आज हम 2 साल बाद उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासन को भी जताने का और लड़कियों को भी अलर्ट होने का एक संदेश दिया है। उन्होंने भी एक लड़की की अस्मिता के लिए प्रशासन जागे, पूरा समाज जागा, पूरा युवा वर्ग जागा। इसलिए हम निर्भया को एक इसके सिंबल मानते हैं कि लड़कियों की वो अपने डिफेंस के लिए खड़े होने की हिम्मत जुटाए, प्रशासन पर दबाव बनाए, उसका एक उदाहरण बनी है। निर्भया फंड का गठन हुआ था, तो उस फंड का गठन भी हुआ था, लेकिन गौरव, एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, वो है इस समाज में मानसिकता का बदलाव। कहीं ना कहीं जो ये कांड हो रहा है, क्या वो लोग दिमागी रूप से उस पे आएंगे? राजबाला जी, उस पे आएंगे, मानसिकता पर भी आएंगे, समाज पर भी आएंगे, युवाओं पर भी आएंगे, जो लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं उनकी भी बात करेंगे। लेकिन मुझे पहले बताइए कि जिन सियासी वायदों के साथ बीजेपी ने उस वक्त शोर मचाया था, जिन सियासी कहानियों को गढ़ने की बात की थी बीजेपी ने, जिस दिल्ली को बनाने की बात की थी बीजेपी ने,
वो बन पाई है क्या अब तक? देखिए अभी तक तो नहीं बन पाई है, लेकिन सरकार का, क्योंकि दिल्ली में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू है, किसी की भी सरकार भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षित होना लॉ बने हैं। निर्भया implement होने फंड में- बना था, उसका क्या हुआ? उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? निर्भया फंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? क्योंकि अब तक तो किया नहीं आप लोगों ने। देखिए इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया, 2 साल हो गए। 6 महीने से ज्यादा आपकी सरकार को हो गए। हाँ, देखिए, राजबाला जी, और इन 6 महीनों में के आंकड़े मैं आपको बता दूं कि हर दिन दिल्ली में लगभग 4 रेप के केसेस आते हैं सामने। क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए हर जगह पॉसिबल नहीं है सरकार का पहुंचना। आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रशासन सरकार ये अगर- कह रही है कि दिल्ली देखिए, में रेप नहीं रोक आपने सकते बताया हैं। मुझे कि 2 मिनट में पुलिस पहुंच गई। जो बात थी वो हमने आपको 100% बताया। की क्योर की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन मैं कहीं ना आंकड़ों की कहीं बात अगर- कर रहा हूं राजबाला जी, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि क्या हर लड़की इतनी लकी है? देखिए हर ये बाई चांस की बात है कि उस वक्त मीडिया पहुंच गई और हो सकता है मीडिया के कैमरों को देखकर ही पहुंच गई पुलिस आपकी, वरना पुलिस तो शायद कोई एक्शन भी ना लेती। देखिए पुलिस किसी सरकार की नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पुलिस सरकार की। पुलिस में भी जो लोग हैं, गौरव, मैं ये कहना चाहती हूँ, पुलिस के जो लोग हैं, वो राजबाला कितने जी, मैंने responsible बड़ा हैं, वो सीधा सा कितने सवाल alert हैं इन पूछा है सब बातों आपसे के लिए। हाँ जी। कि 6 महीने से ज्यादा आपकी सरकार को हो गया, आपने कौन कौन से कदम उठाए दिल्ली में लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए? क्योंकि उस वक्त जब यह कांड हुआ था, उस वक्त जब देश गुस्से में उबल रहा था, उस वक्त आपने सियासी रोटियां सेकी थी, उस वक्त आपने तमाम तरह के वायदे किए थे, डिमांड्स रखे थे, आप विपक्ष में थे तब। तो उन डिमांड्स में से क्या 6 महीने में आपने पूरा करने की कोशिश की? क्या क्या किया बताइए। देखिए हमने 6 महीने में अभी हमने कोशिश की है, क्योंकि पुलिस क्या कितनी कोशिश अलर्ट की राजबाला जी? देश सुन रहा है आपको, दुनिया सुन रही है आपको, बेटियां सुन रही है आपको, दिल्ली की जनता सुन रही है आपको, पूछ रही है सरकार से आपके, देखिए- क्या किया 6 महीने में? नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ किसी नेता को आवाज नहीं उठानी है, किसी को भी प्रशासन को अलर्ट करना। और अभी ये घुमाओ फिराओ वाला नहीं, जवाब मत दीजिए। घुमाओ-फिराओ की डॉक्टर साहब बात कुछ नहीं बोलना है। चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास 25 कुछ है नहीं जनवरी राजबाला को जी, कुछ हरियाणा नहीं में किया। भी बेटी आपने बचाओ, सिर्फ बेटी वायदे पढ़ाओ, किए थे, पर नरेंद्र वायदों को मोदी जी भूल आए गई आपकी थे। सरकार। डॉक्टर साहब कुछ कह मैं रहे ये हैं। कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जो कि अक्यूज्ड है एक रेप के केस के अंदर, राजस्थान के हैं वो, और पुलिस ये कहती है कि हमें उस आदमी के बारे में पता नहीं, वो कहाँ है। वो कहती है कि हमें नहीं पता। वो सेंटर में मंत्री हैं, दिल्ली के अंदर आम सभाएं करते हैं। ये देखिए कि इस सरकार की निष्क्रियता देखिए आप। देखिए इस बात पे ये लोग नहीं, पॉलिटिकल नहीं बनाइए डॉक्टर साहब। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं बना रहे। पॉलिटिकल मत बनाइए। मैं आज दिल्ली की बात करूं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। क्या- आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, जनता भी समझ राजनीतिक रही है। पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं, आप जो कह रहे हैं जब वो- जब सियासत में आना होता है तो वायदे बहुत करते हैं आप। सुनिए, आप जो कह रहे हैं वो जनता भी जानती है, समझ। राजबाला जी आएंगे, आपको भी मौका देंगे बोलने का। लेकिन आज जो मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या हम दामिनी को भूल गए हैं? क्योंकि 49 दिन आपने भी शासन चलाया, आपने 49 दिन में क्या क्या किया ये हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या किया? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हैं तो इस कांड के बाद आम आदमी पार्टी को बहुत स्ट्रेंथ मिला था युवाओं की जागने से। देख प्रॉब्लम क्या आई वहां पे कि वहां की जो पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। ये सेंटर आपने क्या किया 49 दिन में? डॉक्टर साहब सवाल सीधा है, मैं बहुत सीधा पूछ रहा हूं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रीजंस सेंटर के मत पास दीजिए होती है। डॉक्टर साहब। सेंटर गवर्नमेंट डॉक्टर साहब रीजंस मत दीजिए, जी। कारण मत गिनाइए, बस इतना गिनाइए कि किया क्या। अगर नहीं किया तो वो भी बताइए कि नहीं किया भैया। नहीं हमने किया। रेडियो पर आपके एड्स आ रहे हैं, आप 49 दिन में रेडियो पर आपके पार्टी के एड्स आ रहे हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं और एड में बहुत साफ तौर से कहा जाता है कि लड़कियां तभी सुरक्षित होंगी जब केजरीवाल साहब की सरकार आएगी। क्या किया आपने 49 दिन में? देखो 49 दिन को पर्याप्त दिन नहीं थे। सुनिए, पर्याप्त दिन इसलिए नहीं थे, और बहुत सुन से लीजिए, इसमें ये सुनिए एजेंडा डॉक्टर था साहब, आप हमारे ये पास। कह रहे हैं ना पर्याप्त परंतु दिन नहीं थे। वहाँ के सरकार में पुलिस- आने से पहले आपने बहुत तरह की बातें, केजरीवाल साहब, आपके कुमार विश्वास जी, मनीष सिसोदिया जी कहते थे हम 1 हफ्ते में बदल देंगे साहब, नहीं, हम 1 महीने में तस्वीर बदल देंगे साहब। हमारी पार्टी इच्छा शक्ति है और हम इंप्लीमेंट करते हैं। 49 दिन में क्या किया लड़कियों की सुरक्षा के लिए? हमने तो करना था, हमने काफी प्रयास क्या किए। किया? वही तो पुलिस सिर्फ प्रयास किए ना, पुलिस मानती ही नहीं सिर्फ वहाँ पे। प्रयास किए ना। अब हमारे पुलिस को मत बीच में घसीटिए, उन्होंने पुलिस को बीच में मत घसीटिए। पुलिस के बगैर भी सरकार बहुत कुछ कर सकती है, जो आपने नहीं किया, ये मानिए। एग्जीक्यूट कौन करेगा? पुलिस ही सिर्फ करेगी ना। पुलिस एग्जीक्यूट करने के लिए बस। हमने मैं सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, तमाम तरह की चीजें थे। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे, स्ट्रीट लाइट्स ठीक कराई जानी थी। उसमें काम चल रहा था हमारा।
क्या काम चल काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था? वक्त की कमी डॉक्टर की साहब, वजह से आपको शायद मैं आपको बता दूं कि मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 49 दिन में ऐसी कोई भी तस्वीर बदलती नजर नहीं आई। नहीं, आपको आज भी वही स्थिति है। शायद आपको लगता हो, पर वहां की जनता से आप बताइए ना। नहीं, वहां जनता आप से बताइए पूछिए, ना। वहां की जनता से पूछिए कि वहां की जनता से बात करके ही आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब। शायद आप सड़कों पर कम निकलते हो, लेकिन मैं बता दूं कि हम और हमारी टीम दिन रात लोगों के बीच ही होती है। जी, नहीं बीच में होती है। तो आप ये देखिए कि वहां के लोग उस वक्त 49 दिन का इतने सुरक्षित थे, अब घटनाएं अपना आप ही कम हो गई थी। ना 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 ना, नहीं, डॉक्टर साहब लोगों को भ्रमित मत करिए। नहीं, भ्रमित नहीं है, उससे घटनाएं कम हुई हैं। ये देखिए गीता जी आपको डिबेट में मैं लाना चाह रहा था। 49 दिन रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार और आपकी मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका था इन लोगों ने। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं कि ये दामिनी मर्डर केस के बाद जिस तरह से युवा जागे थे, बाकी लोगों पर तो सवाल है ही। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम सियासी दलों के दामन जो हैं वो इस सवाल से अछूते नहीं हैं। उनके दामन पर ये प्रश्न चिन्ह नजर आता है मुझे कि क्या किया आपने उन बेटियों के लिए जो सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं दिल्ली में खुद को। लेकिन सवाल ये भी है कि वो युवा जो सड़कों पर उतरा था, क्या आपको लगता है कि वो युवा फिर से सो गया है? क्या आज दिल्ली का युवा जब किसी लड़की को छेड़ते हुए देखता है किसी को तो टोकता है बीच में? गीता जी, आपको लगता है युवा फिर से सो गए हैं? हाँ जी, युवा बिल्कुल सो गए हैं। आज भी देखो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने खूब कैंडल मार्च भी निकाला है और हमने नहीं देखा कि मोदी जी की तरफ से या इनके आप पार्टी की तरफ से या राजबाला जी की तरफ से कोई बयान है। बड़ी समस्या है, कुछ भी पूछो आप लोग सीधे गौरव पॉलिटिक्स जी, की तरफ चले जाते हैं। सारी सरकारों का बड़ा दायित्व सीधा बनता है सवाल पूछा जमीनी था। स्तर पर। गीता जी, बड़ी परेशानी है, इससे लोग परेशान हैं। कुछ भी पूछो, सियासत में क्यों चले जाते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। राजबाला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उस वक्त जिस तरह से युवा शक्ति सामने आई थी, उस वक्त जिस तरह से युवा जागा था, क्या अगर इसी तरह से युवा अलर्ट रहे, क्या अगर मैं आप हम सभी लोग अलर्ट रहे तो दिल्ली में या देश के किसी कोने में मैं कहता हूं कि रेप के केसेस कम नहीं हो जाएंगे? जब हम अपने आजू बाजू किसी को छेड़ते देखते हैं, जब हम किसी को ईव टीजिंग का शिकार होते देखते हैं, तो हम और आप नहीं बोलते हैं बीच में। क्या ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है? देखिए गौरव, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मैं तो इसकी बहुत बड़ी सफरर हूँ। अनेक बार ऐसा हुआ कि एक बार मैं रोड पर खड़ी थी और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें से ड्राइवर के अंदर स्टीयरिंग चला गया और 4 लोग वहीं पर डेथ हो गई। और मैं कम से कम 1.5 घंटा खड़ी रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति गाड़ी रोकने को तैयार नहीं हुआ। हमारे देश का ये भविष्य है। आप बात करते हैं, आज हमारे अंदर कहीं पर भी कोई नैतिकता नहीं है। ऐसे ऐसे मैं कम से कम भी 4 केसेस में सफर कर चुकी हूँ। आज के दिन हम बात करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होता अपनी गाड़ी रोक करके और मरीज को उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। और हम मतलब संवेदना जो है, संवेदना आज के दिन निश्चित रूप से समाज में नहीं है। और ये रेप केसेस के लिए भी हमें संवेदना की जरूरत है। जहां पुलिस कर्मचारी अलर्ट, अगर वो मीडिया की वजह से पहुंचते हैं, तो अगर उनके अंदर नैतिकता है तो वो कहीं ना कहीं उन बेटियों में अपनी बेटी को अगर देखें तो वो बहुत जल्दी फास्ट एक्शन कर सकते हैं। और उसके लिए हमेशा उनको ऊपर सरकार से ऑर्डर की जरूरत नहीं है, उनकी खुद की नैतिकता भी होती है जो हमारे समाज के सिस्टम को बचा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि इस पूरे केसेस में पुलिस का अलर्ट होना, पुलिस का रिस्पॉन्सिबल होना, उनकी संवेदना, उनके अंदर नैतिकता होना सबसे बड़ा अहम रोल होगा। दूसरी बात आपने कही कि युवाओं की, आज के दिन युवा बहुत ज्यादा अगर अलर्ट हों और उनके अंदर कहीं ना कहीं संस्कारों की, मुझे लगता है कि जो ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेट से जो मोटिवेटेड या कुछ ऐसा मटेरियल युवाओं के अंदर जाता है, उसका वो भी एक छोटा सा कारण है। हमें उस पर भी सरकार की तरफ से भी हम अपील करेंगे कि सरकार की तरफ से भी ऐसे कुछ स्टेप उठाए जाए। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो तो होने ही चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए। और उस वजह से सरकारों पर सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार ने कोई काम किया नहीं ऐसा कुछ जो जमीन पर नजर आए, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं। देखो देखिए गौरव, मैंने एक बात कही कि हम सब कर्मचारियों की और सामाजिक लोगों की भी एक जिम्मेवारी है। उसके बावजूद मैं भाजपा की एक कार्यकर्ता के नाते में दावे से कह सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की बात की है, बेटियों का 25 जनवरी को हरियाणा में भी आ रहे हैं राजबाला जी, और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है। ये मंच आपके भाषणबाजी के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप ये दावा कर रही हैं
तो ये भी बताइए देश को, ये भी बताइए उन बेटियों को जिनकी सुरक्षा की आप बात करें कि किया क्या भाई साहब? शब्द बाण से या शब्द के माया जाल से बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। किया क्या, जमीन पर क्या किया वो बताइए। देखिए, जमीन पर पुलिस के खिलाफ एक भी जहां पर भी लापरवाही पाई गई तो जो आपकी सरकार क्या करती है, और एक सामाजिक मोटिवेशन केसेस बताइए ना राजबाला जी, केसेस बताइए। केसेस आपके खुद बता रहे हैं, आपकी 2 मिनट में पुलिस पहुंची। ठीक है, ये हमने बताया, ये हमने बताया, लेकिन केसेस आपकी पुलिस बचा रही है। आप एक बात कह रहे हैं कि भाई 4 केसेस रोज क्या हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कितने केसेस थे और कितने केसेस में पुलिस वहां पहुंच रही है? मैं आपको बता दूं राजबाला जी कि वो रेशियो बढ़ा है, घटा नहीं है, डबल हो गया। वो रेशियो बढ़ा है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश में बेटियां अब ज्यादा असुरक्षित हैं। भाषणों से लड़कियां सुरक्षित नहीं हो जाती हैं। और एक बात और मैं बता दूं आज इस मंच से कि किसी भी पार्टी का दामन साफ नहीं है, दागदार है, सब लोग दोषी हैं, क्योंकि बेटियां जो हैं देश की वो आन बान शान है। अगर तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की है, पार्टियों की भी है। देखो, देखिए, एक तो इन्होंने जो राज्यपाल जी ने एक बात कही थी कि इनका एक मंत्री रेप का जो आरोपी है, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि वो आरोपी नहीं है। 2011 में वो कांड हुआ था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो महिला ने सम्मान कर रखा मैडम, सम्मान कर रखा। 2 साल तक उस महिला ने गवाही क्यों नहीं करवाई? उस महिला की क्या इंटेंशन थी? माफ करिए, आज उस चर्चा पर बहस, आज इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। माफी चाहूंगा राजबाला जी, जरा दर्द भी समझिए। उस आंखों से आंसू आज भी बहते हैं जब उसको अपनी बेटी याद आती है। देखिए, उस दिल्ली का दिल आज भी दुखता है जब उसको दामिनी याद आती है। लाल किला आज भी सवाल पूछ रहा है, तिरंगा आज भी सवाल पूछ रहा है, चांदनी चौक सवाल पूछता है, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकारें कुछ क्यों नहीं कर पाई। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। यादव राजपाल साहब, नहीं राजबाला जी, माफी चाहूंगा, बस एक ही सवाल कर रही हूं कि आप भी जरा कुछ सुझाव दे दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सुझाव दे दूंगा आपको मैं सुझाव दे दूंगा, बोली तो लिखित में दे दूंगा, आपकी सरकार को भी भेज दूंगा। राजपाल जी, एक आखिरी कमेंट कि क्या, क्योंकि आप युवाओं से जुड़े हुए होने का दावा करते हैं, क्या युवाओं को सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिवेट करना आम आदमी पार्टी का मोटिव रह गया है, या आम आदमी पार्टी जिन चीजों को लेकर शुरू हुई थी, आम आदमी पार्टी का जन्म कोई पॉलिटिक्स करने का था ही नहीं। ये तो हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन में आमूल युवाओं को क्या जागृत करना भूल गए हैं आप? नहीं, युवाओं को जागृत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। आप निकलते हैं सड़कों पर, मैं ये मानता हूं, लेकिन आप निकलते हैं इसलिए कि ये तो इतिहास गवाह इस चीज का कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, निकलती है, लेकिन झाड़ू पर मुहर लगवाने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नजरिया में आज का सवाल एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि दर्द के 2 साल के बाद भी क्या हम निर्भया को याद रख पाए हैं या निर्भया को भूल गए हैं हम? आप अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करिए। www.khabarfast.com/नजरिया पर आप अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करिए। जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दूं कि अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, इस बात के लिए भी कि हम युवा बहुत कुछ बदल सकते हैं। अगर हमारे आसपास कुछ इस तरह की घटना हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। सड़कों पर भीड़ में चिल्लाना आसान है, लेकिन किसी बेटी, किसी बहन की इज्जत बचाने के लिए समय पर, जगह पर आवाज उठाना अपने आप में वही सबसे बड़ी बहादुरी का कारण भी बन सकता है, और उसके लिए जिंदगी भर आपको खुशी महसूस होगी। तो जब भी कुछ ऐसा हो जरूर आवाज उठाएं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।